जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बिलुपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज स्थित बिरदोपुर की गिरिनगर कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गिरिनगर कॉलोनी निवासी काजल चंदानी ने अपने पति संजय चंदानी और बेटे लविश चंदानी के साथ मिलकर अपने जेठ बलराम दास पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब बलराम दास सीढ़ियों से पहली मंजिल पर अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे तीनों आरोपियों ने उन्हें खींचकर कमरे के अंदर ले जाकर बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि लविश चंदानी के हाथ में लोहे की रॉड थी, जबकि संजय चंदानी और काजल चंदानी पीड़ित के सीने पर लात घुसों से वार कर रहे थे। संजय चंदानी ने पीड़ित के दोनों पैर पकड़ रखे थे, वहीं लविश ने उनके मुंह पर तकिया रखकर दबाने का प्रयास किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि तीनों की हरकतों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बलराम दास की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित के शोर मचाने पर दूसरी मंजिल पर रह रहे परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद आरोपियों ने दरवाजा खोला, जिसके बाद परिवार के लोगों ने किसी तरह बलराम दास को बाहर निकाल कर बचाया। गंभीर रूप से घायल बलराम दास को तत्काल कबीर चौरा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि काजल चंदानी लगातार बलराम दास पर 1.5 करोड़ रुपए और मकान अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। ऐसा न करने पर वह घर में आग लगाकर आत्महत्या करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। इस मामले में बिलुपुर थाने में काजल चंदानी, संजय चंदानी और लविश चंदानी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मामला है प्रॉपर्टी विवाद का और ये अगस्त 2025 से चलता आ रहा है। मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली हैं और मेरे पापा, बड़े पापा और चाचा तीनों एक ही फ्लोर पे रहते, मतलब तीनों एक ही घर पे रहते हैं। प्रॉपर्टी का मामला है। इसमें ये है कि वो मेरी जो चाची हैं, उनके पति संजय कुमार, चाची काजल चंदानी और उनका बेटा लविश चंदानी, ये तीनों हद से ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग ने बोला कि आपको जितना आपका हिस्सा बनता है, मेरे पापा ने बोला जितना हिस्सा आपका बनता है हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वो गुंडा गर्दी पे उतर आई है, मारपीट कर रही है, मर्डर करने तक की धमकी दे रही है और कहती है कि नहीं हमको सब चाहिए। ये कब से हो रहा है लड़ाई झगड़ा? ये अगस्त 2025 से हो रहा है। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई के लिए हम या अधिकारियों से मिले? हम लोग ने सारे अधिकारियों से मिले, लेकिन वहां पर कोई भी हम लोग की कार्रवाई नहीं हो रही है, सब एक पक्षी हो रहा है। हम लोग कमिश्नर के पास भी जाते हैं, हम लोग हर पुलिस थाने में जा रहे हैं तो वो हम लोग को मतलब हटा देते हैं और कहते हैं कि हाँ चलिए हम लोग कर देंगे। 112 नंबर भी हमने कम से कम 15 बार लगाया है, हमने लेडी पुलिस को भी बुलाया, लेकिन कोई भी उस औरत को छू नहीं रहा है, उसको वहां से हटा नहीं रहा है, सब हम लोग के ही खिलाफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि जो मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक पक्षी हो रहा है, क्योंकि वो धमकी दे रही है। वो कहती है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम लोग का खून भी कर दूंगी तो मैं बच के निकल जाऊंगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट का मामला है, ये क्या मामला है, कब हुआ है? ये कल रात का घटना है। ये करीब 7:15 बजे का मामला है। मेरे पापा ऑफिस से घर लौट रहे थे और सीढ़ी पे, जैसे कि मैं दूसरे फ्लोर पे रहती हूँ और वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, नॉर्मल जैसे हमेशा चढ़ते हैं, और चढ़ रहे थे तो बीच में मेरी चाचा चाची रहते हैं। उस वीडियो में आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि वो पहले पीछे से खींचने के बाद उनका लड़का खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद मेरे चाचा, मेरी चाची और उनका लड़का तीनों मेरे पापा को नीचे जमीन पे लेटा करके, मेरी चाची उनके छाती पे चढ़ करके मुक्का मारी है रॉड से। उनका लड़का मार रहा था, मेरे चाचा जो है उनका तकिए से गला दबा रहा था। उनकी पूरी कोशिश थी कल कि उनकी हत्या वो कर दे। आपने थाने को सूचित किया? हाँ, मैंने थाने को सूचित किया। मैं तुरंत गई वहां पर बिलुपुर थाना में कंप्लेंट। हाँ, मैंने वीडियो दिखाया। उन्होंने FIR दर्ज पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर दिया है। और अब जो है FIR होने के बाद भी हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? मेरी बस यही मांग है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कमिश्नर जी को भी, कि हमारे जो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा जो पूरा परिवार है जो इतना भयभीत है, वो जो धमकियां दे रही है, मेरा आप कार्रवाई अच्छे से